नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 3 मई 2024 को अब मैं पिछले 24 घंटे के मौसम के अवलोकन करूं तो आप देख पा रहे हैं जो उष्ण लहर हीट वेव है पूरे जो पिछले 15-16 दिनों से जहां चल रही है आज भी चली हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं गंगोत्री वेस्ट बंगाल और सीएपी और तमिलनाडु में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी गई। इसी के साथ जो पीला रंग है वो दिखा रहा है कि बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरा इंटर कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना में भी हीट वेव देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा में भारी वर्षा देखी गई और अरुणाचल प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह पर देखी गई। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जो ये वाला जो चित्र है इसमें दिख रहा है तो अधिकतम तापमान है लगभग पूरे भारत में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। और बीच बीच में जो आप देख पा रहे हैं जो गाढ़ा लाल रंग है वो दिखा रहा है कि 42 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा कुछ जगह पर है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं वहाँ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा कम है। उसके अलावा पूरे भारत में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं डिपार्चर की बात करूँ, नॉर्मल डिपार्चर की, आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी भी नीला रंग है जो दिखा रहा है कि डिपार्चर अभी नेगेटिव में ही है। लेकिन ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया में जो लाल रंग और पीला रंग है वो दिखा रहा है कि डिपार्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है, जिसके कारण वहाँ हीट वेव देखी जा रही है। और मुख्य बिंदु की बात करी जाए आज की तो पूर्वी भारत में 5 मई तक और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में 6 मई तक उष्ण लहर या हीट वेव रहने की स्थिति जारी रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में 5 और 6 मई को तूफान और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और मैं आज की मौसम प्रणाली की बात करूं तो आज जो पश्चिमी विक्षोभ या WD है वो साइक्लोन की तरह ईरान के ऊपर है जो धीरे धीरे भारत की तरफ आएगा। और आप देखेंगे कल, आज रात और कल को यहाँ जो हमारा उत्तरी हिस्सा है भारत का वहाँ पे एक्टिविटी रहने की संभावना है, बारिश वगैरह और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। और एक साइसर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के ऊपर है और एक साइसर आसाम के ऊपर देखा जा सकता है। इसी साथ ट्रफ है वो छत्तीसगढ़ से लेकर CAP तक, कोस्टल आंध्र प्रदेश तक देखा जा सकता है। और अब मैं हीट वेव या उष्ण चेतावनी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए पूरा ईस्ट कोस्ट में पूरे जो हमारा पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, वहाँ पूरा आज हीट वेव रहने की संभावना है। और लाल रंग दिखा रहा है कि यहाँ बहुत कंटिन्यूसली हीट वेव, बहुत इंटेंस हीट वेव है जो आज CAP और रायलसीमा में देखा जा सकता है। ऑरेंज कलर आप गंगोत्री वेस्ट बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और तेलंगाना और तमिलनाडु में देख सकते हैं आज के लिए। और पीले रंग में हीट वेव केवल होने की संभावना है कुछ जगह पे बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, झारखंड, पूरा उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटका और केरला में। डे 2 में भी स्थिति लगभग सेम रहेगी, इसमें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जुड़ जाएगा डे 2 के लिए। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं केरला डे 2 में हीट वेव से हट जाएगा। और डे 3 की बात करें तो लगभग डे 2 और डे 3 ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन इसमें देखेंगे कि बिहार और ये उड़ीसा में हीट वेव नहीं होने की संभावना है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सौराष्ट्र का जुड़ गया है डे 3 के लिए। डे 4 में और यानी 6 तारीख को चौथे दिन और ज़्यादा कम हो जाएगी, इसमें केवल तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन कर्नाटका और रायलसीमा और सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव देखी जा सकती है। और डे 5 की बात करें तो केवल वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ और नॉर्थ इंडियन कर्नाटका में भी हीट वेव देखी जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं चित्र से कि डे 3 के बाद लगभग जो ईस्ट इंडिया में बहुत दिनों से जो हीट वेव का जो स्पेल चल रहा था वो उसमें कमी आने की संभावना है 5 तारीख से और 6 तारीख से। और अब मैं थंडरस्टॉर्म की बात करूं तो जैसे मैंने भी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर और वेस्ट राजस्थान में और कल पूरा जम्मू कश्मीर, वेस्ट राजस्थान, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रहेगी। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में अगले 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक्टिविटी देखी जा सकती है थंडरस्टॉर्म की। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो वो पूरे 5 दिन वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा सकती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आज प्रायद्वीप भारत में कुछ हिस्सों में, कल को थोड़ी और बढ़ जाएगा, इसमें सेंट्रल इंडिया भी, केंद्रीय भारत भी कवर हो जाएगा। और डे 2 डे 3 में लगभग एक जैसी वार्निंग है। और डे 4 डे 5 में थोड़ा और हिस्सा ये जो पूर्वी भारत का जो हिस्सा है और प्रायद्वीप हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण हीट वेव में भी कमी आने की संभावना है। और अब मैं भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं आज और कल यानी 3 और 4 तारीख को कोई भी भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है। लेकिन डे 4 यानी 5 तारीख को आप देख पा रहे हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है।
कुछ जगह पे, और सभी हिमालयन वेस्ट बंगाल में केवल भारी वर्षा होने की संभावना है डे 3 यानी 5 तारीख को। और डे 4 यानी 6 तारीख की बात करूं तो असम, मेघालय और उसी के साथ साथ जुड़े हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, और अरुणाचल प्रदेश में केवल भारी वर्षा होने की संभावना है। और डे 5 की बात करी जाए यानी 7 तारीख की, तो आप देख पा रहे हैं कि गंगेटिव वेस्ट बंगाल, इसी के साथ साथ CAP और केरला, तमिलनाडु और साउथ इंडियन कर्नाटका में हैवी रेनफॉल हो सकती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।